लोडिंग ओके हो रहा है। ओके ओके मैम ओके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो हाँ, प्रेयर स्टार्ट करो बेटा। ओके मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. आप कैसे हो? Good morning, ma'am. How are मैं you, एकदम ma'am? मैं Ma'am, एकदम ठीक हूँ। ma'am, ओके, ma'am, you are class teacher because I don't know my roll number. I come new no because that why I don't know my roll number. तुम्हारा नाम क्या है बेटा? Muskan Raujani. रौचानी मुस्कान। ओके, मैं Yes. देख के कह दूंगी हाँ तुम्हें। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, तो चलो, आज हम समझने जा रहे हैं भरत मिलाप। तो अब तक हमने लेसन नंबर 1 to 7 जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। तो लेसन नंबर 8 जो है वो उसका नाम है भरत मिलाप। तो भरत मिलाप जो है उसमें हिंदू धर्म के भगवान श्री राम है, तो उसके जीवन से एक किस्सा यहाँ पर लिया गया है। तो हम देखते हैं भरत मिलाप। ओके, तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु श्री राम भगवान जो है वो वन में गए थे और उनके साथ सीता भी गई थी। तो भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु मतलब परंतु सिंहासन पर राम की खड़ाव रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसीलिए कहा है कि भाई हो तो भरत जैसा। यहाँ पर हमें एक अच्छे भाइयों का किस्सा भी सुनने को मिलता है, क्योंकि भातृ प्रेम कैसा होता है यह यहाँ पर हमें दिखाई देता है इस पाठ में। तो पहले से मैं थोड़ा आपको आगे का बता दूं ताकि आपको ये लेसन जो है वो अच्छी तरह से समझ में आए। माता पिता की आज्ञा यानी कि श्री राम जो है वो वन में क्यों गए थे वो तो किसी को नहीं पता। नहीं है ना पता? किसी को पता है? No, ma'am. ओके, Yes, ma'am. हाँ, किसे पता है बेटा? मैम भारत मिला मैम किसका मतलब भगवान राम जो है वो वन में क्यों गए थे किसे पता है? किसी को नहीं पता है ना। तो भगवान श्री राम जो है उसके पिता को 3 रानी थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो कौशल्या के पुत्र थे श्री राम और कैकेयी के पुत्र थे भरत और सुमित्रा के पुत्र थे शत्रुघ्न और लक्ष्मण। तो श्री राम जो है वह सबसे बड़े भाई थे। तो जब वे बड़े हुए तो उसको पिताजी को ये सोचा कि क्यों ना अब मैं सिंहासन पर राम को बिठाऊं। तो उसकी दूसरी माता जो कैकेयी थी उसको किसी ने ऐसी बुरी बातें अपने माइंड में फिट करवा दी कि ये राम जो है वो राज सिंहासन पर बैठ जाएगा तो तुम्हारे बेटे भरत को राजगद्दी नहीं मिलेगी। तो उसके बाद वो कैकेयी जो है उसने अपने पिताजी से या अपने पति से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तो जब राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया तो उसके पिताजी के लाख मना करने पर भी उसकी माँ जो है वो नहीं मानती है। तो बाद में श्री राम जो है वो 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं। तो उस वक्त जो कैकेयी उसकी दूसरी माँ जो है उसका बेटा भरत जो है वो अपने मामा के घर गए हुए थे, वो वहां पर
नहीं थे। तो इसीलिए इसे तो कुछ बात का पता ही नहीं था कि उसकी माँ ने उसके भाई राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया है। तो वह जब अपने मामा के घर से वापस आते हैं और देखते हैं कि मेरे भाई राम कहाँ है, तो वह घर पर नहीं थे। तो बाद में वह क्या करते हैं कि अपनी माँ से पूछते, सबसे पूछते कि कहाँ गए मेरे भाई, कहाँ गए। तो बाद में उसे पता चलता है कि उसके भाई को तो 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया है, और साथ में जो उसकी तीसरी माता थी सुमित्रा, मैम, उसका बेटा लक्ष्मण। यस। वन मास मीन्स वनवास मीन्स के वन में चले जाना, वहीं पर रहना। मतलब जंगल ना मैम? यस, जंगल में। तो वे जंगल में चले जाते हैं, तो साथ में अपनी पत्नी सीता और उसका छोटा भाई जो है तीसरी माँ का बेटा लक्ष्मण, वह दोनों उसके साथ जाते हैं। और भरत जब पता चलता है कि मेरे भाई को जंगल में भेज दिया है, वन में भेज दिया है, तो वह उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसे ढूंढकर खोजते हैं। और बाद में वह जब मिलने जाते हैं, वही प्रसंग यहाँ पर इस लेसन में लिया गया है। ओके, तो चलो पहले मैं इस लेसन का आप ओके सबको मैम। थोड़ा सा सार बता देती हूँ, और बाद में ये लेसन हम अच्छी तरह से समझेंगे। ओके बेटा। ओके मैम। ओके मैम। तो ओके मैम। यहाँ पर ये जो लेसन जो ओके है मैम। वो एक स्किट के मैं तौर पर हमें यहाँ पर बताया गया है कि ये पाठ ऐसा है कि इससे हम नाटक भी बना सकते हैं, स्किट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो लेसन है वो स्किट के तौर पर बताया गया है। तो चलो अब हम इस लेसन का सार समझते हैं कि इस लेसन में क्या क्या है। तो जंगल का एक भाग दिखाई देता है, और झोपड़ी के बाहर राम सीता बैठे हैं, और पास में उसका भाई जो है लक्ष्मण, वह धनुष बाण लेकर खड़े हैं। तो राम कहते हैं कि जरा देखो तो ये आवाज कहाँ से आ रही है। कुछ लोगों के आते आने की आवाज सुनाई दे रही है। तो लक्ष्मण कहते हैं इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आ रहे हैं। तो राम कहते हैं कौन है वो लोग, जरा ध्यान से देखो। बाद में लक्ष्मण कहते हैं अरे ये तो भरत है, और साथ में बहुत सारे लोग हैं, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, कहीं ये हमारे साथ लड़ने के लिए तो नहीं आ रहा। तो राम हंसकर लक्ष्मण को बताते हैं कि तुम बिना कारण शंका करने लगे, इतने साल अपने भाई भरत के साथ रहकर भी अपने भाई भरत को नहीं जानते। तो लक्ष्मण गुस्से होकर कहते हैं क्यों नहीं जानता, ये उसी माँ का बेटा है जिसने आपको जंगल में भेजा है, वन में भेजा है। तो सीता कहती है कि इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण कहता है लो सब लोग इधर ही आ रहे हैं। इसके बाद दूसरे भाग शुरू होता है कि भरत जो है वो दौड़ते दौड़ते झोपड़ी के नजदीक आते हैं, और उनकी आंखों में से आंसू बहते हैं। तो वे राम के पग में पड़ते हैं, और राम भरत को खड़ा करके गले लगा लेते हैं। तो भरत जो है वह कहते हैं कि भाई मुझे माफ करो, तुम्हें जंगल में भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं तो हम मैं तुम मुझसे बड़े हो, और राजा तुम ही हो, तुम्हें ही राजा बनना चाहिए। मैं तो आपको घर ले जाने के लिए आया हूँ। तो तुम सब अयोध्या वापस चलो। अयोध्या वासी भी सब तुम्हें लेने के लिए आए हैं, और उन सब की भी यही इच्छा है कि हम राम जो है वह अयोध्या, यानी अयोध्या उसका शहर का नाम था, नगर का नाम था। तो वह कहते हैं कि अयोध्या वापस आ जाओ, निराश न करो प्रभु। राम कहते भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हुआ हूँ, परंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही जंगल में आया हूँ, और ये वनवास पूरा करके ही वापस
लौटूंगा। तो बाद में एक उसके अयोध्या वासी यानी नगरजन जो था वह कहते हैं कि ना प्रभु, तुम्हें हमारे साथ आना ही पड़ेगा। तुम्हारे बिना प्रजा दुखी है और तुम्हारे बिना वहां अयोध्या सूना है। तुम्हें जो यदि अपनी प्रजा को सुखी रखना है तो तुम्हें राजा का फर्ज है वो निभाना ही पड़ेगा और तुम्हें अयोध्या वापस आना ही पड़ेगा। तो राम कहते हैं नगरजनों, अभी तो मैं माता पिता की आज्ञा पालन करने हेतु आया हूँ, लेकिन मेरा सबसे बड़ा फर्ज ये है कि भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वापस न लौटूं तब तक मेरा भाई भरत जो है वह आप सबके सुख दुख का ख्याल रखेगा और तुम्हें इसे राजा मानना है और ये मेरा आदेश है। तो भरत कुछ सोच विचार कर कहते हैं, अच्छा है, चलो प्रभु, तो जैसी तुम्हारी आज्ञा, परंतु मेरी भी एक विनंती है, यानी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिसे तुम स्वीकार करना। तो राम कहते हैं, बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो भरत कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पैरों की खड़ाव दे दो। खड़ाव का मतलब क्या होता है पता है आप सबको? खड़ाव यानी लकड़ी की चप्पल आती है। जो ऋषि मुनि होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वह सब ऐसे लकड़ी की चप्पल पहनते हैं। तो इसे जंगल में रहकर साधु जैसा ही जीवन बिताना था, इसलिए राम के पैरों में ऐसी चाकड़ी यानी कि खड़ाव थी। तो राम कहते हैं, चाकड़ी, चाकड़ी का खड़ाव, खड़ाव का आप क्या करेंगे? तो भरत कहते हैं कि जब तक आप वापस न आए तब तक मैं इसे सिंहासन पर रखूंगा और तब तक मैं आपके सेवक की तरह राजकाज करूंगा। तो भरत का ऐसा प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को पैर से गले लगा लेते हैं और खड़ाऊ लेकर भरत और नगरजनों राम और भरत की जय बुलाते हुए वापस लौट जाते हैं। तो ये है भरत मिलाप। तो आप सबको इसके सार में थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, कि इस यस लेसन में मैम, यस मुझे इस पूरा लेसन समझ में आ यस गया। मैम। क्या कहना चाहते हैं? मैम इसी तरह रामलीला भी होती है ना? यस, रामलीला भी होती, पर रामलीला में तो ये नहीं होता। रामलीला में तो उन लोगों ने एक पुल बनाया था। वेरी गुड। इसमें आपने कौन सा किस्सा लिया था? कौन सा प्रसंग लिया था उसमें? हेलो। यस मैम, हाँ, हमारा ऐसा कोई चैप्टर नहीं आया है। नहीं आया। ओके, चलो यस कोई मैम। बात नहीं। तो उसमें मैम है ना, उन हाँ लोगों ने पुल भी बनाया था एक, जिससे वो लोग अपने गांव तक जा सके और राम का जन्म हुआ था। हाँ, यस। ओके, वेरी गुड। तो चलो, आज ऐसा करते हैं, आज इस लेसन को रीड करते हैं, ओके, और अगले लेक्चर में हम इसे समझ लेंगे। यस मैम। और आप हम सबको क्या नहीं वो रही? एग्जाम के मैम बारे कैन में आई रीड? बताया है ना बेटा? हेलो, यस मैम। आप यस एग्जाम, सबको मैम। एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है ना? यस यस मैम मिल गई मैम। है, पर मेरा एक यस मैम। क्वेश्चन है। मैम पोर्शन नहीं आया। क्या मैम नहीं आया मेरा बेटा? पोर्शन। पोर्शन मिल जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, बोलूं? हाँ, बोलो बेटा। मैम एग्जाम की कब आप हमें कब सबमिट करना है? मतलब सुबह का टाइम है या रात का? वो तो अभी तय नहीं हुआ है, बाद में बता देंगे। हाँ बेटा। ओके मैम। और पीडीएफ के बारे में वो सब समझाया था, वो आप सबको पता चल गया है ना कि यस कैसे करना है? मैम। यस मैम। यस मैम। मैम यस बेटा। in chapter आई number 2 write लक्ष्मी। in fairbook full यस। पूरा हेलो। लिखने का है।
हाँ बेटा, जितने चैप्टर की पीडीएफ भेजी है वो सब चैप्टर आपको अपनी फेयरबुक में लिखना है। ओके मैम मैंने लिख डाली और आपको पीडीएफ सेंड कर दी और 2 चैप्टर मैंने आपको आज लिख के सेंड कर दी। बेटा, आपकी आवाज कट रही है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। मैम मैं रीड करूं? 1 to मैम मैं 7 भी रीड करूं? 1 to 7 टीचर मैं रीड करूं? बेटा वो कुछ बोल रही है, उसको बोलने में तो दो, बाद में रीड करने के लिए। 1 to 7 के चैप्टर भेजी है, फिर सिर्फ 2 की पीडीएफ बाकी है, आज मैं भेजूंगी। किस चैप्टर की पीडीएफ बाकी है बेटा? चैप्टर नंबर 2 की। क्यों, तुम्हारे पास नहीं है? नहीं, नो मैम, मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरा फोन चेंज हुआ ना। मैम मेरा फोन चेंज हुआ ना, इसलिए मेरे पास नहीं है। अल्पा मैम, यस बेटा। मेरे पास है ना कुलसुम का नंबर है, मैं उसको भेज दूँ चैप्टर नंबर 2। ओके, वेरी गुड, गुड गर्ल। हाँ हाँ, ऐसे ही एक कुलसुम, यू दूसरे। विल सेंड मी। ओके, ओके यू ओके, चलो, टेक तो माय तुम उसे भेज बुक रहे हो। मुस्कान। और यस सबको अपनी फेयरबुक जो है वो एकदम से कंप्लीट कर लेनी है। ओके, मैम, मेरी मैं हो कभी गई। यस मैम, मेरी तो कंप्लीट हो गई। मैम ओके, मैं मेरी कभी भी मांगूंगी। मैम हाँ, मेरी भी मेरी भी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गई। ओके ओके। मैम मैम मेरी भी। मैम मेरी भी। कुलसुम। ओके, चलो, तो अब इसे रीड करेंगी। कासमानी इफ़त। यस मैं रीड करूँ शेख महरीन? मैम बेटा, मैंने गागरी जिसका जोमा। नाम लिया था, उसके बाद को बीच में नहीं बोलना है। इफ़त प्रेजेंट है बेटा, कासमानी इफ़त। यस मैम। हाँ, बाकी सब अपने अपने माइक म्यूट कर दो पहले। चलो, सबके माइक। ओके वन इफ़त। का वन का एक भाग। कृतिया कुटिया के कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए, थे। पास ही हुए हैं, पास ही धनुष्य बाण लिए लक्ष्मण खड़े खड़े हैं। दृश्य एक दृश्य एक दृश्य एक। हम्म। दृश्य एक राम, भाई लक्ष्मण, ज- भाई भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण लक्ष्मण बोला, इधर उधर देखकर प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम बोला, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण बोले, ध्यान से देखकर, अरे अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए। शायद शायद वो लोग लड़ने आ रहे हैं। ओके, चलो मेहरीन। यस मैम। हाँ जी। यस मैम। राम बोला हंसते हुए, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण बोले, उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं?
उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। सीता बोले, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष है? लक्ष्मण बोला, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। ओके। कादरी जोहा, मैं मुस्कान, इमन फातिमा नयानी, कुलसुम मलवानी, मैम कैन आई रीड? रवचानी मुस्कान। वन का एक भाग। कुतिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण बेटा खड़े हैं। टीचर कौन सा? पहले से रीड कर रही हो? मैम ओके लेसन नंबर 8 से। मैं अपने इंशिया को बोला था। ओके। नहीं, मैंने मुस्कान को बोला बेटा। लेसन नंबर 8 भारत मिलाप। वन का एक भाग। कुतिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। क्या है बेटा, बीच में नहीं बोलना है। क्या बात है? लेसन नंबर 8 भरत मिलाप। वन का एक भाग। कुतिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। दुष्य 1 राम, भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है? लक्ष्मण, इधर इधर देखकर प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम, कौन लोग हैं? जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? लक्ष्मण, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। भरत दौड़ते हुए कुतिया के निकट ओके बेटा। आते हैं। ओके ओके मुस्कान। चलो कासमानी मैम उसकी आसमानी की उसकी टर्न आ गई। कादरी जोहा, कुलसुम मलवानी। फातिमा, इमन फातिमा। मैम माय टर्न। जोहा बेटा, तुम प्रेयर तो बोलो ना बेटा। सबकी टर्न आनी चाहिए ना। हाँ यस मैम। ओके ओके। मैम कैन आई इमन रीड? फातिमा, यस मैम। इमन फातिमा रीड करो। चलो ओके मैम। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपके वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। मुझे बड़े हैं आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ।
अयोध्या चले। अयोध्या चले नगरवासियों को भी ये अच्छा इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु। ओके। मैम नेक्स्ट पेज। भाई राम, भाई भरत, मैं तुम्हारे प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता का लेकिन मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एक नागरिक नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। मैम कैन आई रीड अलवानी कुलसुम? ओके, अब कुलसुम रीड करो चलो। यस मैम। राम नागर मानी फर्स्ट नगरजनों फर्स्ट माता पिता की का पालन करना मेरा सबसे नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भारत मेरा भारत है। अब भरत मेरा भाई है। भरत मेरा भाई है। अब तक मैंने 12 मास पूरा करके नहीं भी तुम जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटू तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रख आप उसे रब माने। याद यही मेरा आदर्श है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा और आप उसे राजा माने। यह मेरा आदेश है। आदेश है। कुछ सब चक कर अच्छा कुछ सोच कर अच्छा प्रभु। अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा प्रभु, आपकी मेरी एक विनती है। विनती बस स्वीकार करे।
बैल राम कहते हैं बैलों बोल। का बोलो का क्या क्या चाहते चाहते हो। क्या चाहते हैं? कुलसुम, आपको रीडिंग की बहुत जरूरत है बेटा, घर पे प्रैक्टिस यस, करना रीडिंग की। ओके, ओके। चलो अब कौन रीड करना चाहता था? हेलो, यस हेलो। मैम। हाँ, यस मैम। किसे रीड करना है बेटा? मैम मुस्कान। मुस्कान की टर्न तो आ गई। कादरी जोहा। ओके जोहा, चलो रीड करो। मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। जोहा, खड़ा राम। यस। जोहा, यस। पहले रीड कैसे करते हैं बेटा? भरत के बाजू में जो दो डॉट्स है, राम के बाजू में जो दो डॉट्स है, उसका मीनिंग क्या होता है पता है बेटा? उसका मीनिंग होता है कि भरत कहते हैं, राम कहते हैं। समझ में ओके आया मैम। बेटा? तो ओके रीड मैम। कैसे करेंगे? भारत भरत कहते कहते घर हैं, हैं। पे घर पे भरत भरत एक कहते पेज हैं। रीड करने का और मम्मी को भर, सुना। यस, रोज भर, रीड करके मम्मी को सुनाना बेटा। ओके जोहा, भरत कंटिन्यू। भरत कहते हैं, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। राम कहते हैं, खड़ाऊ खड़ाऊ का क्या करोगे? भरत कहते हैं, इन्हें सिंहासन इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राज का काज करूंगा। भारत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गदर जाते हैं। गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बैठकर भारत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भारत तथा नगर नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। ओके, चलो किसे रीड करना है? जोहा, कंटिन्यू। मैम मैं रीड करूँ, शेख महरीन। ओके मैम। मेरी, तुम्हारी टर्न आ गई ना बेटा? मैम फर्स्ट से रीड करूं? हाँ, हाँ, फर्स्ट से रीड करूं ना? हाँ। पाठ 8। भरत मिलाप। वन का एक भाग। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाग लिए लक्ष्मण खड़े हैं। राम राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है? लक्ष्मण कहते हैं, इधर उधर देखकर। प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम कहते हैं, कौन लोग हैं? जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण कहते हैं, ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए। शायद वो लोग लड़ने के लिए आ रहे हो। राम कहते हैं हंसते हुए, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण कहते हैं उत्तेजित होकर,
पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का बेटा है जिसने वनवास दिलाया। सीता कहते हैं, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? लक्ष्मण कहते हैं, लीजिए सब लोग इधर ही लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। ओके बेटा, तो ये लेसन जो है वो अगले लेक्चर में हम समझेंगे। ओके, गुड बाय मैम, हैव नाइस डे। बाय बेटा। बाय मैम।